राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। यह कदम राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और गंभीर एक्यूआई को देखते हुए उठाया गया है। ग्रैब 3 पाबंदियों के तहत यह उपाय हवा में धूल और कणों की मात्रा घटाने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हो। तो राजधानी दिल्ली में लगातार एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है, जिसके मद्देनजर अब पानी का छिड़काव करने की जो योजना है वो प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही। राजधानी गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही। दिल्ली का एक्यूआई इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में है। बता दें आपको, दिल्ली वालों के लिए अब खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको कम करने की कोशिशें प्रशासन और सरकार के द्वारा की जा रही है। पानी का छिड़काव करने की कोशिश अब आज से शुरू की जाएगी। तो दिल्ली वालों के लिए खतरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी इस वक्त गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है। एक्यूआई लगातार गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है, जिसको कम करने के लिए पानी के छिड़काव जैसे समाधान अपनाए जा रहे हैं। तो दिल्ली का एक्यूआई इस वक्त बेहद खराब बताया जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बता दें आपको, राजधानी गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर आज पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे जो हवा में मौजूद धूल और कण है उनको खत्म किया जा सके। आज ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, इस वक्त दिल्ली में जो एक्यूआई है वो कौन सी श्रेणी में है, और सबसे ज्यादा जो दिल्ली कौन सा इलाका है दिल्ली का जो गंभीर एक्यूआई जहां पर बना हुआ है? फिलहाल जो पानी के छिड़काव वाली बात सामने आ रही है, उसका क्या कोई फायदा पहुंचेगा दिल्ली में? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही है, उसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास जो है वो किए गए। यहाँ तक कि ग्रैब 3 तक दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, मगर फिर भी पूरी तरीके से पॉल्यूशन पे जो पॉल्यूशन की रफ्तार है उससे लगाम नहीं लगती नजर आ रही है। जिसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर जो सड़कों पर पानी का छिड़काव होना चाहिए था वो बिल्कुल जरूर किया जा रहा है, मगर कुछ इलाकों के अंदर, बाकी पूरी दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। धूल मिट्टी जो है वो उड़ती नजर आ रही है। तमाम गंदे साइडों की बात करें, वहां से भी धूल मिट्टी उड़ती नजर आ रही है। तमाम फैक्ट्रियों से बात करें तो फैक्ट्रियों से भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार निकल रहा है, जिसकी वजह से उससे भी लगाम होना चाहिए। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणाएं तो जरूर की गई है, मगर उन घोषणाओं का असर जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं लोग जो है अब बीमार भी होते नजर आ रहे हैं। आंखों में जलन की शिकायत देखने को मिल रही है, लगातार कहीं ना कहीं गले के अंदर एक चुभन की शिकायत भी देखने को मिल रही है। और जो पॉल्यूशन लोगों के शरीर में पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घरों के अंदर भी पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वास्थ्य है वो अब बिगड़ता नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो हो रही है, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर बच्चे हो, सभी को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। और उसी पॉल्यूशन को लेकर या फिर चाहे दिक्कतों को लेकर दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर कार्य करना होगा। मगर अब बात करें जिस तरीके से एक्वाई लेवल की, तो दिल्ली के अंदर अभी भी 300 से ऊपर का एक्वाई लेवल बना हुआ है, और कुछ इलाकों के अंदर तो 400 से ऊपर का एक्वाई लेवल है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। इस परिस्थिति को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर ही काम करना होगा। जी, आने वाले दिनों में और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन की तरफ से दिल्ली में? आने वाले दिनों की बात करें तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो पराली लगातार जल रही है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ग्रैब 3 लागू किया गया, उस ग्रैब 3 के अंदर भी तमाम जो प्रयास नीचे ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए थे वो अभी भी इतने नहीं देखने को मिल रहे हैं। और शायद यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा परिस्थिति जो है वो बिगड़ सकती है, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है उठाने होंगे। चाहे वो कहते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पर पानी का छिड़काव करने की बात करें, तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों से बात करें, तमाम स्मॉक गनों की बात करें, तमाम फैक्ट्रियों की बात करें, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम जो है वो लगानी होगी। जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता रहेगा और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली का एक्यूआई इस वक्त
बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। लगातार प्रशासन की तरफ से पानी का छिड़काव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दिल्ली वालों के लिए अब खतरा लगातार बढ़ रहा है।